स्पीकर साहब, आपसे परमिशन लेनी थी कि रूल 261 के तहत मैं कोई स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ। You are allowed. थैंक यू स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जश्न आज़ादी के लिए तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि रिवायती तौर पे नहीं, इस बार 1 अगस्त से ही सिंध भर में हर गली कूचे में, हर सरकारी निजी मुकामात पर, बैंकों में, शॉपिंग मॉल्स में, दुकानों में लोग बढ़ चढ़ कर जो है, हुकूमत सिंध ने ये कॉल दी कि जी पूरे सिंध भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात इस बार हम 1 तारीख से 14 अगस्त तक बहुत भरपूर तरीके से मनाएंगे। और उसका मकसद ये था कि जो मार्काए हक जो रिसेंटली भारत को जो तारीखी शिकस्त हमारी पाकिस्तानी फोर्सेस ने दी है, उसको सेलिब्रेट पूरी कौम करे। क्योंकि इससे पहले जो भी जंगें हुई हैं वो पहली नस्लों ने देखी हैं। इस नौजवान नस्ल ने जो है वो जंगें, वो मार्के नहीं देखे। लेकिन इस बार जिस तरीके से भारत को इबरतनाक शिकस्त हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी और हमारी पूरी कौम ने मिलकर भारत को एक तारीखी शिकस्त दी है, इसीलिए खुसूसी सेलिब्रेशन जो है वो हर गली हर कूचे हो रही हैं। हुकूमत सिंध की रोज़ाना की तादाद में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तकरीबात हो रही हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ही जो है वो सैकड़ों इवेंट्स सिंध भर में हर किस्म की स्पोर्ट्स हो रही हैं। ख़वातीन के वॉक्स हो रहे हैं। आज भी अभी हम जो बैठे हुए हैं तो मज़ार कायद पर जो है चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे बाकी तमाम मेंबरान काफ़ी जो है वो जो हमारे खुसूसी बच्चे हैं उनके साथ यौम आज़ादी की तकरीबात खुसूसी तौर पे आज मनाई जा रही है। 11 अगस्त को अक़लियतों के लिए जो हमेशा खुसूसी दिन होता है, 11 अगस्त को हम अक़लियतों के साथ यौम आज़ादी के प्रोग्राम कर रहे हैं। रोज़ाना की तादाद में प्रोग्राम चल रहे हैं। आज भी हैदराबाद में हुकूमत सिंध और आरिफ हबीब साहब की तरफ से एक शानदार म्यूज़िकल इवनिंग का इनेकाद किया गया है। और 10 तारीख को आपके ही डिस्ट्रिक्ट सक्खर में हुकूमत सिंध की तरफ से शानदार इनेकाद किया जा रहा है म्यूज़िकल प्रोग्राम का। ग्रैंड म्यूज़िकल शोज़, आतिशबाजी, ये सारे फंक्शंस हो रहे हैं। और 13 तारीख को खुसूसी तौर पर कराची में ग्रैंड शो नेशनल स्टेडियम में हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रैंड शो होगा। और इन सारे शोज़ में तमाम हमारे मुल्क के जो मारूफ फ़नकार हैं उनको और बाकी जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनको इन्वाइट किया गया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने बेशतर तकरीबात की। चीफ मिनिस्टर साहब ने बिजनेस कम्युनिटी के साथ तकरीबात की। चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया, जिसमें अपोजिशन लीडर भी आए थे, पीटीआई के भी पार्लियामानी लीडर आए थे, जमात इस्लामी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को बुलाया। और उन्होंने जो मजहबी तंजीम हैं उनको भी बुलाया और हर मुआशरे के तबके में जितने भी सेलिब्रिटीज़ उनको बुलाया। और मकसद यही था कि हम ये किसी भी चीज़ को अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते। सेलिब्रेशन का मकसद ये नहीं कि जी मैं अकेले खुशी मनाऊँ। सेलिब्रेशन का मकसद है कि हम पूरी कौम एज अ कौम इसकी जो है वो सेलिब्रेशन को में शिरकत हो। तो मेरा भी आज इस पॉइंट जो स्टेटमेंट का मकसद ये है कि आज हैदराबाद में जैसे प्रोग्राम हो रहा है तो जितने भी हमारे असेंबली के मेंबरान हैं इनको भी दावत है कि खुसूसी तौर पर हैदराबाद वाला वो शो अटेंड करें। 10 तारीख को सक्खर में है तो सक्खर में हमारे तमाम जितने भी MPs हैं, अवैध शाह साहब, स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, उनकी दावत पे सारे सक्खर आएँ और वो शो अटेंड करें। 13 तारीख को कराची नेशनल स्टेडियम में भी एक तारीखी शो हो रहा है, उसको अटेंड करें। इसके अलावा मैराथन्स भी हैं सी व्यू पे, मुख्तलिफ डोंकी रेस, बोट्स की रेसेस, मतलब बहुत ज़्यादा इवेंट्स किए हैं। तो सर ये जिंदा कौमें वही होती हैं जो अपने इन त्योहारों को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती हैं। पाकिस्तान ने इस जंग में भी पूरी पाकिस्तानी कौम ने अपनी फोर्सेस के साथ शायान शाह खड़े होकर आपने देखा कि जिंदा कौम ने नतीजा दिया। फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिस तरीके से पार्लिमानी वफ्द के साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने गए, वो भी आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसमें साथ थी। वहाँ पे भी एक यूनिटी का मुजाहरा था। तो हमारी ये इस असेंबली के इस
ऐवान के ज़रिए पूरे सिंध के लोगों को गुजारिश होगी, पूरे सिंध के अवाम को और पूरे पाकिस्तान के अवाम को, कि अगर पूरे मुख्तलिफ सूबों से भी लोग इन इवेंट्स में शिरकत करने आएँ तो इन ग्रैंड शोज़ में लोग शिरकत करें, लोग भरपूर शिरकत करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, ताकि हम अपने इवेंट्स को अच्छे तरह सेलिब्रेट कर सकें। तो यही हुकूमतें जो है वो सिर्फ जो है लोगों को कोई सिर्फ ख़ास खबरें देने के लिए नहीं होती। हुकूमत का मकसद है कि अपने अवाम के साथ हम सेलिब्रेशन करें। तो इसीलिए ही मेरी आज भी गुजारिश ये थी कि हम आपके तवस्सुत से, इस असम्बली के तवस्सुत से तमाम अरकान को, तमाम गैलरी पे हमारे नौजवान आप देखें पाकिस्तान के परचम लेकर मौजूद हैं, सबको दावत दी जाती है कि 13 तारीख को कराची में ग्रैंड इवनिंग में शिरकत करें, 10 तारीख को सक्खर में करें और आज हैदराबाद में करें। थैंक यू सर।